अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स विद मोहसिन और मैं आपके साथ मोहसिन रऊफ़। और ये हमारा जो थ्योरम है वो है टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर। तो इस थ्योरम में सबसे पहले ये चीज़ है, उसने इसकी स्टेटमेंट दी हुई कि इफ़ एफ बिलोंगिंग टू ए सी ऑफ ए बी कंटिन्यूस फंक्शन देन एफ आर एनी ए टी बिलोंगिंग टू ए बी देन, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। और इसका प्रूफ है कि बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस उसने लिखा है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ए टू टी एफ डैश ऑफ एस डी एस। लेकिन जो रियल में हमारा फंडामेंटल थ्योरम होता है वो इधर ड्रा करते हैं कि रियल में हमारा होता है एफ ऑफ ए से बी इंटीग्रेशन, और साथ में हमारा होता है एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू होता है कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। और ये बी और ए ब्रैकेट्स में होते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब इसका हमने दोनों साइड्स पे ले लिया डेरिवेटिव। जब हम इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये एफ के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश ऑफ एस, और इधर लिखा हुआ हमारा एफ ऑफ बी। तो वो जो कैपिटल एफ ऑफ बी है वो स्मॉल एफ ऑफ बी में चला जाएगा, तो हमारा एफ ऑफ बी आ जाएगा इधर। और साथ में लिखा हुआ है एफ ऑफ ए कैपिटल, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये स्मॉल एफ ऑफ ए में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये स्मॉल एफ ऑफ ए आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन थी हमारी ए से बी, तो इसलिए हमने इधर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यूज़ किया। जब हमारी इंटीग्रेशन होती है ए टू टी तो हम यूज़ करेंगे एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये हमारा इस तरह से फर्स्ट स्टेप बना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसके बाद उसने क्या किया, उसने जस्ट लेट किया ये जो एफ डैश ऑफ एस था ये वाला, इसको उसने डब्ल्यू कह लिया, और जो हमारा इधर ये डी एस लिखा हुआ है इसको उसने इज इक्वल टू कह लिया डी यू के। ये लेट कर ली दो चीज़ें उसने। इसके बाद ये जो फर्स्ट टर्म है एफ डैश वाली, इसको उसने डेरिवेटिव ले लिया अकॉर्डिंग टू डी एस, तो ये आ गया एफ डबल डैश ऑफ एस। और ये हमारा जो इधर डेरिवेटिव जो पहले से डी यू इज़ इक्वल टू डी एस था उसकी इसने ली इंटीग्रेशन, तो ये डी यू की जगह पे यू आ गया और एस एज इट इज़ आ गया, माइनस लिख के बी एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम यूज़ करते हैं तो वो एज अ कांस्टेंट साथ में बी आ गया। अब हमने ये जो चीज़ है ये इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो इसके लिए उसने एफ ऑफ टी एज इट इज़ आ गया, एफ ऑफ ए भी एज इट इज़ आ गया। अब ये जो इतना पार्ट है उसने इस पार्ट को ये जो इतना पार्ट है उसने इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। तो इसके लिए वो क्या करता है कि सबसे पहले एफ डैश ऑफ एस एज इट इज़ आ गया, और सेकंड टर्म यहाँ पे अगर हमारे पास 1 हो लिखा हुआ साथ एफ डैश ऑफ एस के, तो वो उसकी हम लेंगे इंटीग्रेशन। जब 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारा s माइनस टी आ गया, और t से a हमारी आ गई इंटीग्रेशन साथ में। अब जिस चीज़ की इंटीग्रेशन ली थी वो टर्म एज इट इज़ आ गई, और f डैश ऑफ s का डेरिवेटिव लिया तो हमारा f डबल डैश ऑफ s इधर लिखा गया। तो ये हमारी थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इतनी चीज़ की। तो इसके बाद ये a टू t लिमिट है, पहले हमने t पुट किया फिर हमने एस की जगह पे ए पुट किया, तो ये दो टर्म्स हमारी बन गई, और ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ये टी माइनस टी था, तो ये सारी टर्म ज़ीरो होगी, और बाकी ये यहाँ से ला के यहाँ तक ये हमारी टर्म रह गई, तो वो हमने एज इट इज़ नीचे लिख दी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हमने यहाँ पे
था माइनस, ये माइनस कॉमन लिया तो हमारा ये ए टू टी, ए माइनस टी था तो टी माइनस ए आ गया, क्योंकि प्लस वाली टर्म माइनस हो गई और माइनस वाली प्लस होगी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया। और यहाँ पे था एस माइनस टी, तो माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया, और टी माइनस एफ एफ डबल डैश ऑफ एस डी एस एज इट इज़ लिखा गया। अब हम इतनी टर्म को अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस। हमने क्या किया कि ये जो एफ डबल डैश ऑफ एस था उसको इज इक्वल टू डब्ल्यू लेट कर लिया, और साथ में जो डी एस था और टी माइनस एस था इसको हमने कह लिया डी यू के। अब इस पार्ट की हमने लिया डेरिवेटिव, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एस बन गया, और इस साइड का लिए हमने इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन आ गई हमारी माइनस टी माइनस एस का स्केयर ओवर 2। माइनस साथ में ऐसे आया क्योंकि हम एस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एस के साथ हम माइनस, तो माइनस एज इट इज़ बाहर आ गया। अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, ये इतनी चीज़ एज इट इज़ आ गई, यहाँ तक चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब आगे हमने क्या किया कि ये माइनस जो था ये यहाँ पे आ गया, और हमारा जो एफ डबल डैश ऑफ एस था वो एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, और जो कांस्टेंट था हमारे पास साथ में होना था टी माइनस एस, उसकी हमने जब इंटीग्रेशन ली तो वो हमारे पास 1/2 टी माइनस एस का स्क्वायर और साथ में लिमिट ए टू टी आ गई। और जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो जिस टर्म की हमने इंटीग्रेशन ली होती है वो एज इट इज़ आ जाती है, वो एज इट इज़ लिख दी, और जो हमने एज इट इज़ पहले लिखी थी उसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये एफ डबल डैश ऑफ एस का डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश ऑफ एस एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास एक ये टर्म बन गई। अब हमने जस्ट इसमें लिमिट्स पुट करनी, जिस तरह पिछले स्टेप्स में की थी वो हमने लिमिट्स पुट की यहाँ पे लिमिट्स पुट करने के बाद हमारा ये चीज़ बन गई, यहाँ तक ये चीज़ बनी। अब क्योंकि यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल लिख लिया, एक के नीचे दूसरे के नीचे यहाँ पे 2 आता था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल लिख लिया। इसी तरह एज इट इज़ कंटिन्यूस लिखेंगे हम, तो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल सेम एज इट इज़ चलता जाएगा। इसको हमने n टाइम्स क्लेम किया, तो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है उसका ये जो जनरल स्टेटमेंट है वो हमारी बन गई। तो ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस।